यहाँ तक का काम हो गया था। इसके आगे चीज़ देखेंगे, पहले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी वो भी देख लेंगे। अब जैसे बात करते हैं, इसके अगला क्वेश्चन ये है डोमेन ऑफ, तो शायद ये डिस्कशन ग्राफ के साथ भी हुआ था। जब इसकी डोमेन की बात आती है तो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, -1 से 1। तो डोमेन में तुम्हें जो क्लाउड के अंदर की चीज़ें हैं ये -1 से 1 लिखना है, और उसको सिंप्लीफाई करके जो एक्स की वैल्यू वो बता देनी है। तो क्या करेंगे, 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा तो 0 से 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to 1। तो x की वैल्यू क्लोज्ड 0 to 1 है। तो कोई ऑप्शन है जो क्लोज 0 to 1 है लिखा हुआ, ए ऑप्शन है, क्लोज 0 to 1। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक केस स्टडी है एक। अच्छा इस केस स्टडी में मेनली तुम इस डायग्राम को देख पाओ तो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं, इसको पढ़ लो कि 2 men आइदर साइड्स ऑफ अ टेम्पल, 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, 30 मीटर हाई, ऑफ ये 30 मीटर आइदर साइड ऑफ अ टेम्पल, 30 मीटर हाई, 30 मीटर ऊंचा क्या है, टेम्पल है, हाई। ऑब्जर्व इट्स टॉप, टॉप है वो, एट द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा एज सोन इन द फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 men 40√3 दे दी, दोनों के बीच की डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन से टेम्पल की डिस्टेंस भी दे दी। अब पहला पर्सन किसको मानना है, ए को मानना, वो ए इधर दे रखा है। तो ये डिस्टेंस जो अल्फा वाली डिस्टेंस है, जिसको ये डायग्राम इसमें दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, ये अल्फा है वो बीटा है। ये डिस्टेंस दे दी कितनी, कितनी 30√3। अच्छा ये 30√3 है और ये 30 है, तो यहाँ से 10 अल्फा निकालोगे वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30√3, तो 1/√3 आ गया। तो ये तो भाई 1/√3 आ गया, अच्छी बात है। तो 1/√3 30 डिग्री पर होता है, तो अल्फा की तो वैल्यू आ गई 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझसे अल्फा के लिए पूछ रहे हैं ये कि एंगल CAB बताओ, यही एंगल पूछ रहे हैं। अब 30 डिग्री साइन के अंदर क्या होता है, 1/2 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा हाँ, इसमें ये था कि 10 निकाला और पूछा साइन में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब वहाँ पे किस में पूछा था, साइन में, यहाँ पर वही अल्फा पूछा जा रहा है, लेकिन किस में, कॉस में, साइन में, तो कॉस में पूछ रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो 30 डिग्री है कॉस में, मतलब साइन में, वो कॉस में क्या हो जाएगा, √3/2 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। अब बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, बीटा के लिए डायग्राम पे वापस जाना पड़ेगा। टोटल है 40√3 पूरी, तो 10√3 बचेगा, तो ये बचा 10√3 ये डिस्टेंस। तो 30 अपॉन यानी 10 बीटा की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ लिख दूँ, तो 10 बीटा ये आएगा 30 अपॉन 10√3, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। तो मुझे ये बताओ जो 10 बीटा की वैल्यू √3 आ गई, √3, ठीक है ये वाली बात। तो इसके करस्पॉन्डिंग काम कर लेंगे, यानी 60 डिग्री आ गया ये, तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग देख लो। तो 10 में ही दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो गया 60 डिग्री, तो इसका 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, उसी एंगल को पूछ रहे हैं, तो 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन, इसका कोई संबंध नहीं, वैसे ही याद रहती है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड और रेंज 0 से पाई क्लोज्ड, सी ऑप्शन। ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझदारी से ब्रैकेट का भी ध्यान देना है, सब एक जैसे हैं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी केस स्टडी आ गई। अच्छा, आप केस स्टडी पढ़ो ना पढ़ो, ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 डिग्री पर है यार, π/6 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देखो, π/4 10-1 पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो, कॉट के भी मैंने लिखाई थी, √3 वैल्यू कब होगी, 30 डिग्री पर, 30 यानी π/6। नेक्स्ट देखो, ये एक एंगल है
साइन इनवर्स 1 यानी 90 है ये, और ये एंगल है वो 30 है। 90 और 30 को ऐड करो 120 यानी 2π/3। तो 2π/3 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो भाई साहब ये 2π/3 नहीं लिखा है तो इस ऑप्शन में होगा, तो मान लो ये ऑप्शन 2π/3 है, क्योंकि ये साइन इनवर्स 1 है तो ये 90 हो गया, ये साइन इनवर्स 1/2 है 30 हो गया, 90 + 30 कितना होगा? 120 होगा। यहाँ देखो 2 cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स में 1 कब होती है वैल्यू? 0 पे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, तो 5π/4 सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 5 × साइन इनवर्स 1/√2 है, और साइन इनवर्स 1/√2 कब होती है? π/4 पे, तो 5π/4 पूछा जा रहा है। यहाँ से आ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे हुए हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव बोल दिया है इनको। अच्छा, अब बेटा cos 3π/2 इसकी वैल्यू जिसको पता है वो कर लेगा। किसको पता है? cos 270 हो गया, कितना होता है? 369 देखो भैया, आपको यदि cos के मल्टीपल्स की वैल्यू 90 के मल्टीपल्स की वैल्यू नहीं पता तो गड़बड़ बात है। cos 90 पे क्या होता है? 0 होता है, और 90 का ऑड मल्टीपल है। यदि cos के ग्राफ से भी देखो तो cos का ग्राफ ये होता है, ये तो ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, तो 270 यानी 3π/2, तो इस पर फिर 0 हो जाएगा। तो cos इनवर्स 0 कितना होता है? 1 होता है। मतलब इसमें नहीं देखना, ग्राफ में cos इनवर्स 0 पर वैल्यू 1 नहीं है, π/2 होती है बाबू। cos 90 भी तो 0 होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। भावुक हो जाते हो, हाँ नहीं करना ये सब। देखो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो तुम हाँ कर दे रहे हो, मैं नहीं होऊंगा तब फिर हाँ करना सीखना है। चलो, रेंज ऑफ द साइन इनवर्स एक्स बोलो। देखो रेंज का मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, सीखते रहना भाई। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अच्छा अब 2π/3 में साइन की वैल्यू पता है कितनी है? साइन 120 की, तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, साइन इनवर्स साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, मुझे याद है, तुम याद कर लो। ऐसे ही cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये लिखा है cos इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन तुम ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया π - 60 डिग्री, π - 60, तो 60 कट जाएगा, पाई बचेगा, तो आंसर इसका पाई आ जाएगा। पाई रेडियन में एंगल बताना है, डिग्री में नहीं, इसी में बात करनी है। समझ में तो आ रही है चीज़ें? ठीक है, फिर देखो साइन के अंदर है 60 माइनस ये, तो कुछ नहीं है, ये तो लिखा है साइन 60 माइनस माइनस प्लस, और ये लिखा है 30। 60 और 30 होता है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यही पूछा जा रहा है। लगेगा इजी अभी तो, हाँ होता भी है। अब तुम्हें देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी और मुझे बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल के लिए उस प्रॉपर्टी को तुम समझना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू एक्स होती है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स होती है। हाँ लेकिन स्पेसिफाइड है, ये एक्स वैल्यू होती है -1 से 1 के लिए, क्लोज इंटरवल सेम। लेकिन टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स होती है, लेकिन ये होती है फॉर ऑल रियल नंबर। ये दोनों बातें थोड़ा दिमाग में फिट रखनी है तुम्हें, और ये सारी और भी वैल्यूज बन जाएंगी उनकी, उन सबको ध्यान से देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये जो है वो एक्स होते हैं।
तो पता है यदि बच्चा इधर देखो, इसको यदि तुम ये समझ लो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। पहले इस क्वेश्चन को ऐसे फील कर लो, ठीक। अच्छा, लेकिन अब अल्फा सेक इनवर्स 2 है, तो एक काम करते हैं, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो यदि मैं अपनी तरफ से इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी मैंने काम किया, एक 1 यहाँ ऐड कर दिया, एक 1 यहाँ ऐड कर दिया, तो सामने इज इक्वल टू में मैंने अपनी तरफ से 2 लिख दिया, क्योंकि कुछ नहीं था बराबर में, 2 मान लिया। भाई मैंने ऐड किया ये, इसके बराबर में वैल्यू चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने 2 मान ली। अच्छा, ये तुम काम ऐसे भी कर सकते हो कि जो ऐड करो वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो तुम्हें ये देखने में अजीब सा लग रहा हो, हाँ तो -2 लगा दो यहाँ पे। तुम वो सर ऐसे कैसे ऐड कर लिए, ये लो -2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2 ऐसे, प्लस ये बनेगा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, ये 3 है और माइनस के 2 है, समझना। अब सुनो, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2, तो ये बन जाएगा सेक सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, और सेक से सेक इनवर्स एक्स इस प्रॉपर्टी से, जैसे tan इनवर्स एक्स एक्स है, बस ये सेक सेक इनवर्स 2 रह जाएगा और उसका होल स्क्वायर होगा। मीन्स ये बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2, मतलब 4 प्लस 9 -2 11 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 11 है। थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, इन प्रॉपर्टीज़ को मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन याद रख सकते हो, इस पे बेस था ये, चलेगा। डाउट है कोई बता दो, नहीं। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर फिर एक वैल्यू आ गई, हाँ लेकिन वैल्यू आसान है, कॉस इनवर्स कॉस। अब 13π/6 तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ लेकिन π/6 तो 30 का मल्टीपल है, 30 का, तो 13π/6 की वैल्यू तो तुम बता सकते हो। देखो बेटा, 13π/6 30 के मल्टीपल पे कोई एंगल है, 30 के मल्टीपल पे जब भी कोई एंगल बने, अब मुझे बात बताना, कॉस में 30 के मल्टीपल का एंगल है, यानी मैं इसको लिख दूं 2π + π/6, तो इतना ही तो एंगल है ये, एक राउंड लग रहा है बस। मैं एलसीएम लूंगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। मतलब ये कुछ नहीं है, ये सिंपल लिखा है कॉस इनवर्स कॉस π/6, ये लिखा है। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस π/6 की वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी वैल्यू √3/2 होगी, वो सही है, तो कॉस इनवर्स √3/2 कितना आएगा, ये π/6 आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू भी π/6 लिख देते डायरेक्ट, ये क्यों कर रहे हो, मैं बताऊंगा रीज़न। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ कंडीशन में वैलिड है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमेशा एक्स नहीं होता। तो एक काम करता हूँ, मैं साथ में तुम्हें अगले पेज पे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनते रहो, इसमें समझ लो। देखो, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो प्रॉपर्टी थी ये वाली, साइन और इनटू में आ रहा था, मतलब इसके अंदर फंक्शन आ रहा था साइन इनवर्स एक्स, इनटू नहीं बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली ये, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये वाली रूल्स, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स, है ना, इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही आएगा सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब आपको एक बात बताऊं, ये सारी वैल्यूज़ तब वैलिड हैं जब ये एक्स अपनी डोमेन में है, मतलब इसकी डोमेन -1 से 1 है,
इसकी भी सेम है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, इसकी भी सेम है, इसकी डोमेन रियल नंबर -1 to 1 है, और इसकी भी सेम है। हमेशा मत कर देना ऐसा कि साइन इनवर्स एक्स देखो और यहाँ 2 लिखा हो तो सामने 2 लिख दो, तो 2 लिखने वाला बेवकूफ़ हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होगा वो तो -1 से 1 होगा, बाहर की चीज़ लिख ही नहीं सकते आप उसमें। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ नहीं करना, अपने आप ही सेट मिलेगा तुम्हें। अब एक जस्ट ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर ये फंक्शन बस इंटरचेंज हो जाएगा, जिसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल दे रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स। ये थोड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है भाई। तुम कहोगे सर क्या खतरनाक है, वैसी तो लग रही है। साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है, लेकिन अब समस्या इस एक्स की है, ये एक्स होना चाहिए -90 से 90, तब होता है। हाँ देखो, जब -90 से 90 यहाँ रखोगे तो इसको लगेगा इसके अंदर -1 से 1 रख दिया गया है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो रखा जा रहा है वो तो -1 से 1 होना चाहिए, तब वो x हो जाता है। लेकिन अब बात इतनी छोटी है कि ये x तभी होगा जब ये -90 से 90 होगा। लेकिन तुम साइन के अंदर पूछो किसी से तो वो तो कोई भी एंगल रख देगा। मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स साइन 13π/6, तो वो भी मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि साइन को किसी एंगल से दिक्कत नहीं है, समझना। यहां इनपुट में इसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पूछे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये वैल्यू एक्स है, ये कब है, ये सिर्फ इस केस में। बात समझना, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स है, उसके लिए एक्स ये होनी चाहिए। लेकिन कोई यहां कहे कि साइन इनवर्स साइन के अंदर यहां क्या रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, वो रखो ना। क्योंकि याद करो 11th क्लास, जो साइन एक्स है उसकी डोमेन तो रियल नंबर है, तो उसको दिक्कत ही नहीं है। तो बात इस प्रॉपर्टी की नहीं हो रही। लेकिन तुम्हें यहाँ जो कुछ मिलेगा उसको तुम जब x लिख पाओगे तभी लिख पाओगे जब तुम्हें x की वैल्यू -90 से 90 मिले। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वही हमें सीखना है। मतलब एक छोटा सा काम नहीं है, इस पे पूरा तुम इसका ग्राफ, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब कैसे इसको डिकोड करेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब किसी बच्चे ने मान लो ये याद कर रखा हो कि जो x है वो x होता है, और इसको आंसर वो 2π/3 लिख दे, तो क्या वो बच्चा सही है? वो बच्चा गलत है। क्योंकि वो बच्चा इसलिए गलत है, उसने देखा ही नहीं ये तो x इसके बीच में है ही नहीं, तो ये कैसे लिख दिया भाई तुमने 2π/3? तो बात तो गलत है ये वाली बात। तो बच्चा कहेगा सर 2π/3 नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? तो भाई वो तो सोचने वाली बात है, क्या लिखोगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक चीज़ और सिखाई 11th क्लास में कि तुम चाहो तो साइन 180 - थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा। यस और नो? ये सिखाई कि नहीं सिखाई? इसका मतलब है कोई मुझसे कहे साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैंने मान लो साइन और मैंने लिखा पाई माइनस, सपोज पाई -2π/3 लिखा, तो बेसिकली मैंने ये किसको लिखा है, साइन 2π/3 को लिखा है। मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि 180 - थीटा बराबर साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर जब ये इसके इक्वल है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखूँ तो ये बन जाएगा साइन π/3 और बराबर है साइन 2π/3। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस रूल से ये रूल बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, √3/2। इसका मतलब ये है कि मैं इस एंगल को छोटा कर सकता था। यानी मुझे यदि ये पता होता तो मैं इसको लिखता साइन इनवर्स साइन π/3 इस प्रॉपर्टी से, मतलब 2π/3 को मैं ऐसे लिख देता। अब जब इसको लिखता तब इससे पूछता कि क्या तुम इसके अंदर आ गए, ये कहता आ गए अंदर, तो इसका आंसर हो जाता π/3। मतलब इसका आंसर अब 2π/3 ना होके क्या होगा, π/3। और भैया ये वाली बात तो तुम वैसे भी पढ़ चुके हो, थोड़ी देर पहले याद करो, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करा रहा था तो प्रॉपर्टी नहीं बता रहा था, मैं कह रहा था बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम कहते थे कि सर इसकी वैल्यू जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री से हमें याद है √3/2 है। तो मैं कहता था बताओ कि √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तुम कहते 60 की होती है।
सही है यही आंसर। तो यार जब हम इस तरीके से पढ़ रहे थे, अब प्रॉपर्टीज के बाद कोई आंसर तो चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमने सीखा क्या, हमने अब क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना भी सीखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होना चाहिए इस इंटरवल में। तो तुम्हें एक्स हमेशा ऐसा मिलेगा, नहीं मिला, अभी नहीं मिला हमें ऐसा, तो सर हम क्या करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा सर ये तो अच्छी बात है, ये पाई माइनस थीटा तो एक बात समझ में आती है, और भी कोई होता है क्या जो चेंज कर देता है? तो सुनो, तो मैं दो चीज़ सिखा रहा हूँ। साइन, यदि मैं तुमसे पूछूं थीटा माइनस 2 पाई की वैल्यू, और मैं सामने लिख दूं साइन थीटा, तो क्या ये बात सही है? वो तुम्हें चेक करनी है, तो मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया, ये बन गया 2 पाई माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया, 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एक माइनस ये है, एक माइनस ये देगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, साइन थीटा। इसका मतलब ये वाली बात सही है। तो सर थीटा माइनस 2 पाई भी सही है। तो एक बात बताओ सर, मैं साइन थीटा को तो मेरे पास लिखने के तरीके दो मिल गए। एक तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस 2 पाई, और एक मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा। तो सर मैं कौन सा लिखूंगा? तुम दोनों लिख सकते हो। अब बात आती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, मैं एक्स लिखने जाऊंगा यहाँ पर, ठीक, मैं एक्स लिखने जाऊंगा, लेकिन ये एक्स मेरा जब -90 से 90 है तभी तो एक्स लिख पाऊंगा, यस और नो, अदरवाइज नहीं लिख पाऊंगा। अब मेरा ये एंगल साइन एक्स बहुत बड़ा बड़ा एंगल है, पता नहीं कितना बड़ा है, तो इसको रिड्यूस करने के दो तरीके आ रहे हैं। पहला तरीका आ रहा है कि आप यूज करो x माइनस E1 पाई, ये समझना, जैसे मैंने x माइनस 2 पाई लिया था, और या फिर मैं इसको लिखूंगा साइन ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ऐसे, मतलब साइन एक्स ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, टारगेट होना चाहिए कि जो x की वैल्यू यहाँ पर, इसको x भी मत समझो, तो क्लाउड समझो तुम, इस क्लाउड की वैल्यू इसके अंदर आ जाए। मतलब तुम तो ये समझो कि साइन व साइन क्लाउड बराबर में आएगा क्लाउड, जब क्लाउड की वैल्यू होगी -90 से 90, और क्लाउड को चेंज करने के तरीके, क्लाउड को छोटे करने के तरीके दो हैं, तो ये क्लाउड माइनस E1 और ऑड पाई माइनस क्लाउड, ऐसे ऐसे समझो। अब ऐसे तुम्हें समझ में यदि आ गया तो तुम पता आगे क्वेश्चन देखना। जैसे मान लो मैंने पूछा कि भैया साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू, आप कहोगे सर ये क्या है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, 5 ये रेडियन में है एंगल, तो साइन इनवर्स साइन 5 को क्या मैं 5 लिख दूं? क्योंकि आप कहते हो साइन इनवर्स साइन कुछ भी, ये कुछ भी होता है, नहीं कुछ भी हमेशा नहीं होता है, कुछ भी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो क्या इस 5 की वैल्यू इसके अंदर आ गई कि सर हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये 5 है और ये तो पाई में लिखा है, इसकी वैल्यू होती है -1.57 अप्रॉक्सीमेट, और ये 1.57 है, तो 5 की वैल्यू क्या इसके अंदर है? नहीं है, 5 तो बहुत बड़ा है। अब 5 को लिखने के दो तरीके हैं, तो एक बच्चा कहेगा कि सर एक काम करते हैं, 5 को लिखने का मेरे हिसाब से तरीका होगा ये वाला 3 पाई माइनस 5, एक बच्चे की बात ये भी आई। दूसरा बच्चा आएगा कि सर नहीं 5 माइनस 2 पाई लिख के देखो, भाई E1 मतलब 2 4 6 कुछ भी लिखना आप, ऑड का मतलब 1 3 5 कुछ भी लिखना, तो मैंने 3 लिया, तुमको सर 3 क्यों लिया, पाई ले लो, अरे पाई माइनस 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 है, अब 3.14 जब रखोगे तो ये भी 9 पॉइंट कुछ हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया। इधर देखो, इधर ध्यान देखो, अब पहले इधर, पता है 5 माइनस 2 पाई को यदि तुम सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3.14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस अप्रॉक्सीमेट बताओ 28 6.28, इसको 6.28 में से 5 माइनस कर लो तो माइनस के 1.28 बन जाएगा, या माइनस करके देख लो, माइनस के 1.28 और माइनस के 1.28 इसके अंदर आ गए,
इसका मतलब है साइन इनवर्स साइन 5 का आंसर आएगा 5 माइनस 2 पाई। यानी किया क्या कि पहले मैंने इसको लिखा था 5 माइनस 2 पाई, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, सामने आंसर आ गया। देखो पहली बार बच्चा हो सकता है इसको समझे तो उसको दिमाग में दर्द हो, क्योंकि चीज़ इतनी आसान तो है नहीं। वो देखेगा कि कर क्या रहे हैं बार बार। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था मामला, अभी तो साइन इनवर्स और साइन कुछ भी वैल्यू रख लेते थे, अब साइन 5 का क्या करोगे, इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, वो अचार भी नहीं डाल पाओगे इसका। तो साइन इनवर्स साइन 5 की ऑप्शन लिखे होंगे ऐसे कि साइन इनवर्स साइन 5 बराबर एक 5 ही लिखा होगा, तुम कहोगे 5 को ही लगा दो सर, तो गलत हो जाएगा बाबूजी, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 5 नहीं होता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं होता है अपनी कंडीशन पर, जब एक्स बहुत छोटा होता है। छोटा करने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री ने दिया है और उस छोटे करने के तरीकों को मैंने यहाँ समझाया है। यानी बच्चे के पास नोट्स में ये वाला पॉइंट दिमाग में फिट होना चाहिए, ये वाला, ये अपने दिमाग में है, अपने पास है, तो बस इसी की थीम से, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रूवन फैक्ट है, इसी से हम वहाँ अप्लाई करके एंगल को छोटा करते जाएंगे और एंगल देख लेंगे कब अपने अंदर आ रहा है। यस और नो? हाँ देखो बेटा, अभी तक क्वेश्चन बड़े वैसे थे इजी, जिसमें साइन व साइन के अंदर भी वैल्यूज पता चल जाती थी। सीबीएसई ने अपने सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, तो कुछ ऐसे पोर्शन है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भैया तुम्हारा अपना सिलेबस रिड्यूस बाद में करना, पहले कुछ चीज़ें सीख लो फिर रिड्यूस कर देना, इतना टफ नहीं है। और 12th करने के बाद और एग्जाम्स भी देने हैं ना भाई, कि कहोगे रिड्यूस हो गए सारे एग्जाम्स, रिड्यूस तो नहीं होंगे ना। तो बताओ सेम प्रोसेस से मैं पूछूं आपसे, साइन इनवर्स साइन 3 कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 4 कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 12 कितना होगा, क्या ये 3 होगा? और उसमें मैं पूछ ले रहा हूँ एक और, साइन इनवर्स साइन 1 कितना होगा। तो इन सब में एक अकेला तो 1 तो ये मुझे पता है, ये तो सही है, क्योंकि 1.57 और उसके बीच में आ रहा है ये, तो ये तो 1 हो गया। इनको क्या 12 लिख दूं क्या? हाँ तो ये बताने पड़ेंगे। तो साइन व साइन 3 को भी मैं तुम्हें बता देता हूं, अब तुम नहीं बता रहे हो मुझे। मैंने बताया था पाई माइनस 3, इसका आंसर आएगा पाई माइनस 3। क्यों? क्योंकि साइन 3 को मैंने 180 माइनस 3 लिखा और पाई माइनस 3 को मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो पाई माइनस 3 की वैल्यू मैंने चेक की, 3.14 माइनस 3, ये 0.14 आ गई, और ये वैल्यू माइनस π/2 से और π/2 जो रेंज थी उसके अंदर आ गई, तो उसका आंसर आ गया पाई माइनस 3। साइन व साइन 4 की वैल्यू तुम्हारा मन कर रहा है कि सर पाई माइनस 4, तो उसको चेक कर लो पाई माइनस 4 को, कि पाई माइनस 4 अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाई माइनस 4 भी यदि अंदर आया था सही आंसर है, बस पाई माइनस 4 को चेक कर लो कि पाई माइनस 4 उसके अंदर ही है, आ रहा है तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अब साइन व साइन 12 को सोचो, अपने पास देखो 12 के पास पहुंचाने हैं, और ऑप्शन कैसे कैसे हैं, ऑप्शन ये बताएगा, ये या तो लिखो 12 माइनस इवन पाई, या लिखो ऑड पाई माइनस 12, जैसे 3 पाई माइनस 12 लिख दिया मैंने, या फिर 2 पाई मतलब 12 माइनस 2 पाई लिखा, तो 3 पाई माइनस 12 करके देख लो एक बार, तो 12 को 3 पाई माइनस 12 मतलब 3 इंटू 3.14 माइनस 12, देखो जा रहा है, नहीं तो 4 पाई पे आना पड़ेगा, 4 पाई पे आना पड़ेगा, तो 12 माइनस 4 पाई आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो सही कह रहे हो, 4 3 12 यहीं जाएगा, तो 12 माइनस 4 पाई इसका आंसर है, माइनस के। तो तुम सोचो कि इन सारे क्वेश्चंस को तुम कर पाए, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी पता है तभी तो कर पाए, और प्रॉपर्टी समझ में आई तो कर पाए हैं, नहीं तो अभी तक तो क्या थे, साइन व साइन 12 बराबर 12। मेरी बात याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो बोर्ड के हिसाब से परेशान नहीं होना है कि सर बोर्ड के सिलेबस में है या नहीं, ये मुझसे नहीं पूछना है, शांति से इसको समझना है, कहीं मिल जाएगा करना है, यहाँ मिले CUT में मिले
तो मैं IIT के पेपर दो, वहाँ मिले, वहाँ के लिए ही बात बता रहा हूँ, बोर्ड में मिले तो बोर्ड में कर ही लेना फिर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो आज समझाया? ये प्रॉपर्टी समझ में आई P2? ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी मैंने सब में एक साथ समझा दी क्योंकि इजी प्रॉपर्टी है, इसमें वॉयलेशन ही नहीं हो सकता क्योंकि x तो तुम्हें रखने की मजबूरी हो गई कि साइन वर्स के अंदर रख रहे हो, लेकिन यहाँ तो x साइन के अंदर रख रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा हो सकता है भाई साहब। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये एक सिंपल एक प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे अब मुझे कॉस इनवर्स कॉस x को भी समझाना पड़ेगा। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज अपने आप में फिर प्रॉपर्टीज हैं जो एक एक करके भी समझ सकते हो। अब जैसे पता है इसको उसको कॉस वाली का भी देख लेंगे, जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अब तो इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू तो फॉर्मूला क्या बताया था कॉट के लिए? पाई माइनस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स कब वैल्यू होती है इसकी? 30 पे, तो आंसर कितना आएगा? 5π/6। सही है। अब जैसे सेक इनवर्स -2 आया, तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? पाई माइनस। अब सेक 2 कब होता है? 30 पे, तो 30 फिर लिख लो, आंसर कितना आ जाएगा? 5π/6। इसका फिर आंसर आ गया। फिर देखो सेक इनवर्स 2/√3, तो पाई माइनस ये कब होगा? 60 पे, यानी π/3, तो आंसर आएगा 2π/3। मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज वाले सभी जी क्वेश्चन है। ये कब होगा? 45 पे, यानी π/4। और ये पाई माइनस 1/2 कब होगा? 1/2, कॉस में 1/2 को 60 पे, और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, और ये कब होगा? 30 पे। अब तुम 45, या तो एलसीएम ले लो सब जगह, ऐसे करके कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा? 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, इंटू में पाई, तो बचा कितना ऊपर? 9π/12। 3 से कैंसिल कर लो, 3π/4। एंगल ही तो ऐड करने हैं। ये क्या है? ये तो अभी किया था, इसमें 1 + tan² थीटा कर दूंगा, तो 1 + tan² हो जाएगा sec² थीटा, तो tan इनवर्स 2, तो ये बन जाएगा 1 + tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा सिर्फ 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 = 5 आ जाए। सही है। नेक्स्ट क्या है? ये तो इजी है। tan इनवर्स साइन 90 की वैल्यू -1, tan में माइनस बाहर आएगा, तो इसकी वैल्यू किसकी होती है? π/4 की होती है।